जो तालिबान जो हैं वो क्या आपको मेरे से बेहतर पता है क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त? अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो ये सोच रहे हैं कि जानबूझ के वो अफगानिस्तान को इंतशार की तरफ अमरीकी ले जाना चाहते हैं। ये भी एक थ्योरी है, ये भी एक थ्योरी है, मतलब ये प्रूव नहीं हो सकती। मेरे पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस थ्योरी के बारे में क्या कहता है? उनको लगता नहीं है कि जानबूझ के अमरीका खित्ते को फसाद की तरफ के मुल्क का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट नहीं है, और वो ये कहता है कि मेरे पास 5 थ्योरीज, 6 थ्योरी, 7 थ्योरीज पड़ी हुई हैं टेबल पे। मेरा काम है हर एक को इवेल्युएट करके उसके लिए तैयारी करना। मेरा ये काम नहीं है कि मैं एक कुरा निकालूं और कहूं जी ये वाली मुझे ठीक लगती है। अगर आप मुझे अभी हकीकतन पूछें तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है मुझे 5 थ्योरियां मिल गई, इसमें क्या चीज़ यकसू है, पहले मैं उसकी तैयारी करूं। नंबर 1, तो 1 साल में आपने इस पे तो अपनी ज़हन बनाया मैं बताने लगा ना। हाँ। नंबर 1, हम सिविल वॉर अफगानिस्तान में बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि उसका स्पिल ओवर बहुत ज्यादा यहाँ आएगा। हम बर्दाश्त तो नहीं कर पहला सकते। गोल क्या है? अमेरिका भी क्या नहीं बर्दाश्त कर सकता? मैं नहीं, ये अमेरिका अब कर सकता है, घर जा रहा है ना, अपना फौजी तो नहीं मरवा रहा। हाँ, तो वो तो घर जा रहा है, तो हाँ, कर तो, सकता है। हाँ, तो बर्दाश्त कर सकता है। अभी मैं इसमें वक्त नहीं गुजारना चाहता कि वो जान के करवा रहा है या ये हो रहा है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा पॉलिसी का गोल है कि वहां पे मैं किसी तरह कोशिश करूं कि सिविल वॉर ना हो, कुछ सेटलमेंट हो जाए। अब मैं बाहर बैठा हूं, मैं अंदर तो नहीं हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं फैसिलिटेट कर सकता हूं। वो कोशिश हम आखिरी दिन तक करेंगे। दूसरा मेरा क्या गोल है जब मैं इसको स्टडी करता हूं? दूसरा ये गोल है कि जनाब काफ़ी ज़्यादा इम्कान है कि स्पिल ओवर किसी ना किसी शक्ल में आए, तो अब मेरा दूसरा काम है उसकी तैयारी करना। और जब मैं मेरा कह रहा हूं तो सिस्टम की बात कर रहा हूं, जाहिर बात है मैं अकेला। ये वज़ीर आज़म साहब अमेरिका पे गुस्सा क्यों है? क्या बड़ी आपने भी कोशिश की, उन्होंने भी कोशिश की, अमेरिका हमें कोई घास नहीं डाल रहा है तो अंगूर कटे हैं वाला मामला है, इसलिए वो नहीं। बट किस बात पे नाराज कैसे, आप क्या कह रहे हैं? क्या नाराजगी क्या? जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या मसलन? मसलन आप तो उस वक्त अमेरिका में थे, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका से वापस आए तो आपको पता होगा कि डोल थे, तमाशा था, वजीर उनको हार पहना रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे आज इस तरह महसूस हो रहा है कि वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का टोन जो है अमेरिका के बारे में, आपने कहा नहीं करते फ़ोन तो नहीं चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ने कहा चीन के बारे में, तो ये एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम समझ आ गई। एक्सट्रीम नहीं है। देखें, मैं अपना कमेंट पहले ले लें। ये हमारे एक जहनी प्रॉब्लम है, अगर मैं कह सकूं। तल्ख बात है लेकिन अपने बारे में बात करें, खुल के करनी चाहिए। हमें बहुत आदत पड़ गई है कि हम ऑप्टिक्स के लिए कि जी मुझे फ़लाँ बंदे का फ़ोन आया, मैंने फ़लाँ से 5 घंटे बात की, फ़लाँ ने मुझे आके मेरे कदमों में गिर गया। सवाल जो है ना पॉलिसी मेकर का, वो एक होना चाहिए, मुल्क को मिला क्या? सदर ट्रंप के साथ वज़ीर आज़म साहब की 100 बातें हुई होंगी। मैं खुद उनके साथ डेवोस में था, मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी मुलाकात, हम ये करेंगे वो करेंगे। ट्रंप ने पूरा अपना शोर डाला, एंड में कुछ भी नहीं दिया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हमें उस पर फोकस करना चाहिए कि फ़ोन आया कि नहीं आया? देखें, अगर ये तो मसला प्राइम मिनिस्टर का है कि वो ऑप्टिक्स पे यकीन करते हैं। नहीं, मैं कोई और बात कर रहा हूं। ट्रंप ने 2-3 अच्छी बातें कह दी, नहीं आप लोग उस पे चले गए। ठहरे। अच्छा, आप जब ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं दिया, इसका मतलब ये कि मायूसी है ना? नहीं, अमेरिका से मायूसी नहीं होनी चाहिए भाई। आप 20 साल वहां पे जंग करके उसके बाद सामान बांध के जा रहे हैं, यही गलती है जो मैं अपने कानों से सुनता था अमेरिका में रोज कि हम 90 की दिहाई की गलती नहीं करेंगे। यही बात उनके ऑफिशियल्स पब्लिकली कहते। तो अभी इसमें और उसमें फर्क क्या है? एग्जैक्टली वही है, यही है ना? तो ये गलती तो अमेरिका ने शुरू की थी पिछले साल से। हाँ। जब उन्होंने तो हम उनको कहते रहे, तालिबान के साथ मुआहदा किया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का लहजा ये सख्त नहीं था। नहीं, उसके बाद ये क्या, उसकी वजह से तो नहीं है कि उनके मुबारकबाद का फोन अटेंड नहीं किया? देखिए, ये उस वजह से है कि वो अब जा रहे हैं और हमें नजर आ रहा है कि वो बात नहीं सुन रहे कि आपको कोई ना कोई मामला हल करके जाना चाहिए। पहले तो बात चल रही थी, हम उनको मनवा रहे थे, हम भी फैसिलिटेट कर रहे थे, और ये आपको मानना पड़ेगा कि उम्मीद किसी हद तक थी। अब वो बिल्कुल ही लगता है कम हो गई कि वहां को मामला निकलेगा। ये मशवरा हमने उनको दोहा एग्रीमेंट के वक्त क्यों नहीं दिया? बिल्कुल दिया, लेकिन इस गलत फहमी में हमें नहीं रहना चाहिए कि अमेरिकन बड़ा आके हमसे पूछता था, हमसे पूछ के काम करता था। वो ऑटो पायलट पे चलते हैं। ये आपको बात समझनी होगी। लेकिन उस वक्त तो ये कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान की तजवीज़ थी अमेरिका को कि आप डायरेक्ट तालिबान से मुज़ाकरात करें। कभी भी पाकिस्तान ने यह नहीं कहा कि आप 2 चीज़ें अलहदा चलाना शुरू कर दें।
एक तालिबान से कर लें, दूसरा अशरफ गनी से कर लें। तालिबान अशरफ गनी ने सुलह करनी, उनकी बात ही ना कराएं। तो अब आपकी नज़रों में भी अफगान हुकूमत और तालिबान की मुसालहत का इम्कान खत्म? मुझे तो बहुत मुश्किल नजर आता है। हम आखिरी दिन तक कोशिश करेंगे, बिकॉज दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द रीजन एंड फॉर अस। लेकिन अशरफ गनी ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि जो कोशिश आप लोगों ने अमेरिका और तालिबान के डील में की वो हमारे मामले में नहीं कर रहे हैं। अशरफ गनी साहब से मेरा एक सवाल है, उन्होंने आखिरी दफ़ा इल्ज़ाम के अलावा बात कब की थी? आप अच्छी तरह उनको जानते हैं, ये मुझे इसका जवाब चाहिए। जो मेरा वहाँ काउंटर पार्ट है, मैं उसको पीछे वहाँ एम्बेसडर होता था अमेरिका में इनका, मैं उस वक्त से इनको जानता हूँ, पढ़ा लिखा आदमी है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब ये तो सड़क पे चलता हुआ बंदा कहेगा कि यार ये तो बंदा मतलब खुदा न खास्ता क्या हो गया, राइट? तो देखें बात, लेकिन हमारे यहाँ भी देखें, हमारे वज़ीर ख़ारिजा ने सड़क पे और जलसे में उनको जवाब दे दिया और जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया, तो हमें तो उस लेवल पे नहीं आना चाहिए था ना। ठीक, ओके, अंडरस्टूड। अभी जो आप बात कर रहे हैं वो ये है कि अशरफ, हमने अफगानिस्तान को क्या कहा है, अपना ट्रेड रिलेशनशिप हमारे से अपग्रेड करें, हमसे राहदारी का मामला जो है, हमारी राहदारी और लें, बेहतर करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें। डॉक्टर साहब वो मर रहे हैं, जंग होगी, फसाद होगा, तो ट्रेड कहाँ होगा, ये रिलेशन कहाँ होंगे? और वो कह रहे हैं कि उस जंग के खात्मे में आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कह रहे। ये पिछले साल 2 साल से हम बार बार उनको कह रहे हैं और उनका एक ही जवाब है, बस पाकिस्तान ना होता तो अफगानिस्तान जो है वो चांद का टुकड़ा बन जाता। अभी आप अफगानिस्तान को हम सबसे बेहतर समझते हैं, ये सच है कि पाकिस्तान ना होता तो वो मतलब है क्या आसमान पे पहुंच जाते? देखिए ये बातें करना आसान है नहीं। अफगानों के साथ तो असल ज्यादती की अमेरिका ने, लेकिन जाहिर बात है कि कुर्बानी तो अभी जाके अपने घर व्हाइट वॉश करा, जिस तरह मुल्कों में आम आदमी कुर्बानी का बकरा बनता है, इसी तरह छोटा मुल्क जो है वो कुर्बानी के बकरे, तो अफगान हुकूमत भी अमेरिका को कुछ कहने की बजाय हमें कुर्बानी का बकरा बना रही है और शायद अमेरिका भी यही करेगा। ठीक है, लेकिन हमने इससे बचना है नहीं, तो अपनी स्टोरी बतानी है। इसीलिए अभी आप वज़ीर आज़म साहब ने बात की न्यूयॉर्क टाइम्स से, वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा, अभी और भी बात करें, कम से कम अपनी स्टोरी तो सामने लाएं। अच्छा, ये भी नहीं सिर्फ स्टोरियों से नहीं, अपना प्लान सामने लाना चाहिए। तो पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान वगैरह के साथ मिलकर कोई मुतबादिल प्लान क्यों नहीं बनाता? बिल्कुल ठीक बात है। इस पे आपको पता है कुछ फोरम ऐसे बने भी हुए हैं, मॉस्को ने भी एक शुरू किया, ट्रोइका प्लस वगैरह वगैरह, तो उन पे सारों पे कोशिश हो रही है। अभी एक हकीकत है अफगानिस्तान में, वो मानना पड़ेगी। हकीकत ये है कि ग्राउंड पे जो सिचुएशन है उसने ओवरटेक कर लिया है इन तमाम स्ट्रेटजीज़ और प्लान्स को। वो इतनी जल्दी मामला ख़राब हुआ है और जिस तरफ जा रहा है कि अभी ये प्लान श्लान तो हम पेपर पे बना रहे हैं, अभी ग्राउंड पे कुछ करना। लेकिन कहते हैं उतने जल्दी तालिबान से भी हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। ये आप बेहतर समझते हैं, मुझे बता दें, मेरा तो नहीं ख्याल। नहीं, जब वो अमारत इस्लामी की बहाली चाहते हैं और पाकिस्तान ने ये कह दिया है मॉस्को में कि हमें नहीं चाहिए, हमें काबिल कबूल नहीं, तो तालिबान नाराज़ नहीं होंगे? मेरा ख्याल है गुफ्तगू तो देखें इस पे होगी, ज़ाहिर बात है। अभी हमने अपना व्यू तो सामने रखा है, ठीक है, और हम कह क्या रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान में हुकूमत बनती है, जो बनती है, हम ठीक हैं, खून रेजी नहीं होनी चाहिए, सियासी मफाहमत से बननी चाहिए। तो अगर तालिबान की हुकूमत बनी ताकत के ज़ोर पे, तो पाकिस्तान क्या करेगा? तस्लीम करेगा? वक्त आएगा तो देखेंगे। इस वक्त प्लान ए ये है कि किसी तरह निहत्ता अफ़गान ना इसकी जद में आए, बैठ के बात हो, मामला हल हो। और अगर देखें, अफ़गान आज कहता है ना कि जी तालिबान की हुकूमत हमें चाहिए, कोई सियासी गुफ्तगू होती है चाहिए, तो वो उनके, हम नहीं हैं उसके अंदर शामिल होने वाले। हमारा सिर्फ एक पॉलिटिकल रास्ते से आए, लेकिन अगर बंदूक के जोर पे आए, देखिए मेरा एक पॉइंट, और अफगान उनको तस्लीम करे मजबूर हो, अगर अफगान देखिए मजबूरी मैं नहीं डिसाइड करूंगा, ना आप डिसाइड करेंगे। ये आवाज़ अफगानिस्तान के अंदर से आनी चाहिए। बहुत दुनिया ने कह लिया ये कर लो वो कर लो, अभी हमारा एक गोल है, क्या अफगानिस्तान से हमारा ताल्लुक़ ठीक हो, उनकी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो और यहाँ से कोई मसला उनको न दरपेश हो। बस अगर ये हो जाएगा, जो भी वहाँ आएगा, नो फेवरेट्स फॉर पाकिस्तान।